क्या आप भी अपने बच्चों को बिस्किट्स के नाम पर स्लो पॉइजन दे रहे हैं? भारत में क्रीम बिस्किट खूब खाए जाते हैं और इन क्रीम बिस्किट्स में तरह तरह के ट्रांस फैट्स और केमिकल मिलाए जाते हैं। ये बिस्किट जितने खाने में स्वादिष्ट होते हैं उतने ही ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। इन बिस्किट्स में तरह तरह के केमिकल्स मिले होते हैं। इन बिस्किट्स को अधिकतर हम छोटी मोटी भूख के लिए या फिर खाने के बाद मीठे के रूप में या शाम को चाय के साथ खाते हैं। और बच्चों में तो इन बिस्किट्स की जैसे लत ही लग जाती है। जब बच्चे ये बिस्किट खाना शुरू करते हैं तो वो एक बिस्किट पर नहीं रुकते, वो एक के बाद एक या कह लीजिए पूरा पैकेट ही खत्म कर देते हैं। अब ये जो बिस्किट क्रीम के नाम पर बेचे जा रहे हैं, एक्चुअल में इसके बीच में लगी हुई ये क्रीम नहीं है, ये एक नॉन डेयरी नकली मिश्रण होता है जिसको क्रीम के नाम पर बेचा जा रहा है और जिसके अंदर तरह तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिसको खाने की वजह से दिल की बीमारी, मोटापा और इवन बच्चों में ग्रोथ तक रुक जाती है। तो आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि कैसे इन बिस्किट से हम बच सकते हैं और इसके अंदर मिला हुआ ट्रांस फैट हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि इन बिस्किट्स को ना खाकर हमारे पास क्या हेल्दी विकल्प हो सकते हैं जिनको हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्रीम कैसे बनाई जाती है। देखिए, ये जो क्रीम होती है एक्चुअल में ये कोई क्रीम ही नहीं है, ये एक वेजिटेबल फैट है जिसके अंदर एक शुगर सिरप मिलाया जाता है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिलाए जाते हैं ताकि उसका जो टेस्ट है वो एनहांस हो सके और साथ साथ उसमें बहुत सारे प्रेजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ लंबे समय तक वो बिस्किट हमारा चल सके। तो इस तरह से जिसको हम क्रीम समझकर खा रहे हैं, ये कोई मिल्क से बनी क्रीम नहीं है, ये बहुत ही घटिया किस्म के वेजिटेबल ऑयल यूज करके इस तरह की क्रीम बनाई जाती है और बिस्किट्स के बीच में इसको लगा दिया जाता है। तो ये क्रीम बिस्किट्स कैसे बनते हैं? देखिए, इन क्रीम बिस्किट्स के अंदर जैसे कि मैंने पहले बताया, इसके अंदर ट्रांस फैट होता है, इसके अंदर शुगर सिरप होता है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, एनहांसर होते हैं जिससे इनका टेस्ट जो है बढ़ाया जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाए जाते हैं ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, इनसे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी हम समझेंगे। अब क्रीम बिस्किट में जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक चीज है वो है इसका ट्रांस फैट। अब ये ट्रांस फैट कैसे बनता है? जो आप समझ सकते हैं, एक वनस्पति घी होता है, उससे ये ट्रांस फैट बनता है जिसके अंदर शुगर सिरप मिलाया जाता है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिलाए जाते हैं। अब समझते हैं इस ट्रांस फैट के नुकसान क्या है। देखिए, जो ट्रांस फैट है, ये जो क्रीम के अंदर हमें मिलता है, ये एक्चुअल में एक वनस्पति घी से बनता है। अब ये जो ट्रांस फैट है, अगर हम इसका सेवन ज्यादा करते हैं तो ये हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम HDL कहते हैं, उसको कम करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम LDL कहते हैं, उसको बढ़ाता है। साथ साथ अगर हम इसका लंबे समय तक सेवन करते हैं तो इससे हमें टाइप 2 डायबिटीज या फिर कह लीजिए इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी खतरा बनता है। इसके इस्तेमाल से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है जिसकी वजह से हमें अन्य गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब ये ट्रांस फैट सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि बच्चे इसका सेवन ज्यादा कर रहे हैं। इस ट्रांस फैट को खाने से आप देखते हैं कि जो अधिकतर बच्चे हैं वो ओवरऑल तो उनकी बॉडी सही रहती है, वो सब तरफ से पतले होते हैं, लेकिन उनका पेट अधिकतर मोटा होता है। तो ये इस तरह के बिस्किट्स बच्चे ज्यादा सेवन करते हैं जिसकी वजह से उनका पेट निकलता जाता है। साथ साथ ये बच्चों की ग्रोथ में भी बाधा पैदा करता है। इसके अलावा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो इश्यूज हैं उनको भी बढ़ावा देता है। ये हमारे गुड बैक्टीरिया को कम कर देता है और बैड बैक्टीरिया को बॉडी में बढ़ाता है जिसकी वजह से हमें पाचन तंत्र से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चों में आजकल कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत कॉमन है। बच्चे सुबह उठते हैं, वो फ्रेश नहीं होते हैं और वो फिर किसी भी टाइम शाम में या रात में फ्रेश होते हैं। इसका एक कारण उनका बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड का सेवन करना होता है क्योंकि बच्चे अधिकतर बाहर के चिप्स और बिस्किट्स, नमकीन और भी अन्य तरह की क्रीम रोल्स, जितनी भी ये सब चीजें बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और उसको खाने की वजह से उनमें धीरे धीरे ये समस्याएं पैदा होती है। अब ये जो शुगर सिरप इसमें मिलाया जाता है, इसके नुकसान देख लेते हैं। हम सबको पता है कि चीनी ज्यादा खाने से हमें इन्फ्लेमेशन होती है। अगर बच्चे इस चीनी को, इस शुगर सिरप को ज्यादा खाते हैं तो उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या होती है और बाद में चलकर उनको टाइप
टाइप 2 डायबिटीज आराम से हो सकती है। इसके अलावा ये जो कॉर्न सिरप इसके अंदर डलता है, जिसको हम शुगर सिरप कहते हैं, इसमें फ्रक्टोज की मात्रा होती है। जब हम फ्रक्टोज का ज्यादा सेवन करते हैं तो इसकी वजह से हमारे लीवर में फैट जमा होता है और आगे चलकर वो फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा इससे मोटापा तो बढ़ता ही है। जो भी बच्चे ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं वो आजकल सभी बच्चे ओवरवेट ही पाए जाते हैं। अब इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं। अब आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के क्या नुकसान हो सकते हैं वो देख लेते हैं। आर्टिफिशियल फ्लेवर जैसे कि इसके अंदर जो डाइस्टाइल है वो बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा करता है। इसके अलावा ये आर्टिफिशियल फ्लेवर खाने से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है, चिड़चिड़ापन होता है, जिसको हम ADHD भी कहते हैं, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। इसमें आर्टिफिशियल जो हमारे फ्लेवर्स होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमजोर करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे कलर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कलर्स को ज़्यादा खाने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। अब इसमें जो ये तरह तरह के कलर्स इस्तेमाल होते हैं उनको कार्सिनोजेनिक माना जाता है, मतलब उनको ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमें कैंसर की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा ये जो कलर्स हैं ये हमारी बॉडी में तरह तरह की रिएक्शन पैदा करते हैं। कुछ लोगों को कलर्स ज़्यादा इस्तेमाल करने से स्किन एलर्जी भी होती है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। और इन कलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे लीवर पे भी इसका प्रभाव पड़ता है और हमारा लीवर भी धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इमल्सीफायर्स के क्या नुकसान हो सकते हैं वो देख लेते हैं। जब हम ज़्यादा इमल्सीफायर यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से हमारा गट खराब होता है और हमें लीकी गट की समस्या पैदा हो सकती है। पेट में जो हमारे मौजूद बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं, हमारे पेट के लिए बहुत जरूरी हैं, वो प्रभावित होते हैं, उनकी संख्या कम होती है और साथ साथ जो अनहेल्दी बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या बढ़ती है। प्रेजर्वेटिव्स के नुकसान समझ लेते हैं। तो BHA एंड BHT जैसे प्रेजर्वेटिव्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। इसके अलावा ये कॉन्सेंट्रेशन में भी बच्चों की प्रॉब्लम पैदा करते हैं, बच्चों में हाइपर एक्टिविटी होती है और बच्चे चिड़चिड़े ज़्यादा होते हैं। तो ये सब जो हम प्रेजर्वेटिव ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इनके बहुत सारे प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर देखे गए हैं और स्पेशली बच्चों पर ये ज़्यादा इनका प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये क्रीम बिस्किट्स खाने से ना सिर्फ मोटापा बढ़ता है बल्कि अन्य समस्याएं भी पैदा होती हैं। जैसे जब बच्चे इनका ज़्यादा सेवन करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उनको लीवर के इश्यूज हो सकते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली डैमेज हो सकता है, उनमें मोटापा तो आता ही है, साथ साथ उनकी ग्रोथ में भी हमने देखा है कि ग्रोथ में भी इसका बहुत असर आता है। बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, उनका डेवलपमेंट नहीं होता, उनकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो भी कम हो जाती है, उनका कंसंट्रेशन कम होता है, वो ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, ADHD जैसी समस्याएं होती हैं उनको, और ज़्यादा ये मीठी चीज़ें खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और लेटर ईयर्स में टाइप 2 डायबिटीज़ भी इसका कारण बनती है। इसके अलावा इसमें जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम हो जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, साथ साथ हृदय संबंधी बीमारियां भी आती हैं और लेटर ईयर्स में अगर बच्चे इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं तो उनमें हाई BP की समस्या भी होती है। तो इस तरह के बिस्किट्स हमें बच्चों को बिल्कुल नहीं देने चाहिए। तो इसके अच्छे विकल्प क्या हो सकते हैं ये भी जान लेते हैं। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं। ये जो बिस्किट्स हैं ये मैदे के बने हुए हैं, इनमें कोई भी पोषक तत्व नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ ऐसी कुकीज़ बनाएं जो आटे से बनी है या राजगीरे से बनी है या फिर रागी की बनी है, जो हम खुद अपने हिसाब से उसमें मीठा और जो गुड फैट है हम उसमें इस्तेमाल करें तो हम उनको बहुत अच्छी हेल्दी बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में चना और गुड़ से भी बहुत अच्छी चिक्की बन सकती है, मुरमुरे से और गुड़ से भी चिक्की बनाई जा सकती है तो वो भी बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को ड्राई फ्रूट्स से और डेट्स से मिलाकर भी तरह तरह की बार्स हम बना सकते हैं, वो हेल्दी भी हैं, साथ साथ न्यूट्रिशियस भी हैं, उनमें बहुत सारे गुड फैट्स हैं, बच्चों की ग्रोथ के लिए भी अच्छे रहेंगे और हाई प्रोटीन बार्स भी हम बना सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हम बच्चों को देने की आदत डालें। जब इस तरह की चीजें हम बच्चों को रोज देंगे तो उनकी हेल्दी खाना खाने की हैबिट्स डेवलप होंगी और वो इस तरह की चीजों को धीरे धीरे एंजॉय करने लगेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें या उन माताओं और बहनों के साथ जरूर शेयर करें जो अपने बच्चों को ये क्रीम बिस्किट्स दे रही हैं। और इस क्रीम बिस्किट्स के कितने नुकसान हैं ये हमने आज इस वीडियो में समझा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।